दोस्तों, ये मेरी ब्लॉगिंग चैलेंज नज़दीकियाँ के अंतर्गत लिखी हुई कहानी दूरियां नज़दीक का पहला भाग है जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ, जिसे कभी मैंने मोम्सप्रेसो ऐप पर पोस्ट किया था। दुखद है कि मोम्सप्रेसो ऐप अभी बंद होने जा रही है, तो इसीलिए उस संग्रह को अब मैं आपके रूबरू पेश करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इसके भाग अच्छे लगेंगे। कभी कभी हम तय नहीं कर पाते कि आखिर हमें चाहिए क्या था। वो जिसके लिए हम बहुत उत्साहित थे और हमें वो मिल गया, फिर भी हम खुश नहीं, या फिर वो जो हमारे पास नहीं पर फिर भी उसका इंतज़ार करने में भी सुकून महसूस होता है, जो पास होकर भी दूर हो गया या जो दूर होकर भी पास है। अक्सर हमारी ज़िंदगी अपने ही बनाए दायरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसमें सही और गलत की परिभाषा हम खुद तय करते हैं। हमारे लिए सही भी वो है जो हम मानते हैं, और गलत भी वो है जो हमने निर्धारित किया है। हम सबकी ज़िंदगी में अपने खुद से और अपनी ज़िंदगी में मौजूद लोगों से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। वास्तव में ये अपेक्षाएं खुद से कम होकर दूसरों से बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस कारणवश हम अपनी ज़िंदगी में दुखी या सुखी होते रहते हैं। जैसा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से ये जाना है कि अगर किसी चीज़ को हासिल करने की जिद करनी ही है, तो अपनी खुद की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए या अपने सपनों को हासिल करने के लिए ही करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को पाने के लिए नहीं। मेरा ये भी मानना है कि आप अपने हिस्से की मेहनत करो, फल मिल ही जाता है, पर किस्मत पर बैठे भी मत रहो, और ये भी मत कहो कि किस्मत खुद बनानी होती है। क्यों, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उसे बना नहीं पाए। मुझे लगता है अगर किस्मत बनाने की बजाय उन्होंने अपने किसी एक सपने को बनाने की कोशिश की होती तो शायद कोई तकलीफ़ ना होती, और मन में संतुष्टि रहती कि एक कोशिश की। किस्मत हमारे जन्म से ही तय होती है, हमारा पैदा होना भी हमारी किस्मत का हिस्सा ही है। मैं आशावादी आस्तिक ज़रूर हूँ, परंतु मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि हम कर्म ना करें, बस ज़िंदगी की अहमियत को समझते हुए अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और उसी के लिए कर्म करें। किस्मत में जो भी होगा, अच्छा या बुरा, मिल ही जाएगा। और अगर आप अपने परिणाम से संतुष्ट ना भी हों, तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिएगा और अपनी किस्मत को नहीं, कर्म को सुधारिएगा। ये तो मेरे अनुभवों की बात थी, जिस पर हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक कहानी साझा करने जा रही हूँ। दूरियां नज़दीक हैं, अर्थात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे शख्स जिनसे दूर होना ही उनके नज़दीक होने का एहसास दिलाता है। फिर वो हमारे पास हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए कई लोग किसी के मरने के बाद भी सारी ज़िंदगी अकेले बिता देते हैं, और कई किसी के पास होने के बाद भी अकेले होते हैं। मैंने अपने अंग्रेज़ी के ब्लॉग यस यू आर इन लव में अपने निजी अनुभव साझा किए थे। किस तरह जब मेरे पति पुणे जा रहे थे, तो उनका दूर जाना भी मुझे गवारा नहीं हो पा रहा था। शायद उस दिन उनके जाने की वजह से ही हम नज़दीक आ सके। उन दिनों की दूरी ने हमें सारी उम्र के लिए नज़दीक कर दिया था। ठीक ऐसी ही कहानी एक और भी है, रीता और सुमित की, जिसके एक पड़ाव का अंत तो ऐसा ही हुआ था, पर उस अंत के बाद की शुरुआत ऐसी थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रीता और सुमित दोनों ही 7 साल लंबे इंतज़ार के बाद परिणय सूत्र में बंध गए थे, पर उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांधा जा रहा है। दरअसल वे दोनों ही अपनी शादी से पहले विचार करना चाहते थे। कुछ बातों को लेकर उन दोनों में मनमुटाव चल रहे थे, जिसे उन दोनों ने अपने परिवार वालों से साझा नहीं किया हुआ था। परिवार वाले उनके इस बदले हुए बर्ताव को नहीं समझ सके। उन्हें यह लगा कि शादी के लिए इतने लंबे समय के इंतज़ार करने के कारण ही शायद इनके बर्ताव में परिवर्तन आया है। इसीलिए दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। मनमुटाव तो थे, पर प्यार भी था। इसीलिए उन्होंने शादी को नई शुरुआत समझकर अपने रिश्ते के लिए फिर से कोशिश की। कुछ साल ज़िंदगी के बहुत खुशनुमा गुजरे। जैसे तैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे उनकी दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। फ़ोन पर घंटों बात करने वाले रीता और सुमित, जिन्हें ऐसा लगता था
कि वह अपनी लड़ाई को कभी भी लंबा नहीं चलने देते, आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। वही रीता और सुमित पास होकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। बातों की जगह चुप्पी ने ले ली थी। साथ तो थे पर साथ नहीं थे। खामोशी किसी भी अच्छे रिश्ते को ख़त्म कर सकती है। दोनों की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन दोनों ही उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते थे, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रीता ने सोचा कि वो इस कैद से आज़ाद नहीं हो सकती, इसलिए वो खुद को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देगी। उसका मानसिक तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि वो इससे उबरने के लिए आत्महत्या तक करने के लिए तैयार थे। उसने ऐसा ही करने की कोशिश भी की। सुमित जैसे ही घर से बाहर गया, रीता ने घर में पड़ी नींद की गोलियां उठाकर खा ली और लेट गई। अगले दिन जब वह उठी, उसने देखा उन दोनों के परिवार वाले पास बैठे थे। सब उसे आवाज़ देकर जगा रहे थे। वे आधी बेहोशी में थी। उसे लगा वह कोई सपना देख रही है, पर वो सच में था।